हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटेक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लासिकल लिबरलिज्म। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल बी स्टडी ऑटेक को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इन सभी वीडियोज के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। So, liberalism is the dominant ideology of the present day Western world. Liberalism is derived from the Latin word liber, which means free. देखो, लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी क्या होता है? विचारधारा। हमने पढ़ा है ना, जैसे कि मार्क्सिज्म होता है, यानी कि मार्क्स की जो विचारधारा रही है, और कैपिटलिज्म पूंजीवादी लोगों की जो विचारधारा है, सोशलिज्म समाजवाद। ऐसे लिबरलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जो कि काफी डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, जो कि हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में वेस्ट की तरफ देखने को मिलती है। लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड लिबर से मिला है, बना है। लिबर क्या होता है? लिबर का मतलब होता है फ्री, है ना। लिबर मीन्स फ्री। तो जब भी हम बात करते हैं लिबरलिज्म की, मतलब हम उन लोगों की बात करते हैं जिनका मानना है कि एक इंडिविजुअल फ्री है कुछ भी करने के लिए। एन इंडिविजुअल इज फ्री टू डू एनीथिंग ही और शी वांट टू डू. As an ideology and a way of life, it reflects the economic, social and political aspirations of the rising middle class, which later on became the capitalist class. It is a very dynamic and flexible concept. It has been continuously changing, adding something and discarding something. देखो, ये जो लिबरलिज्म है ना, ये काफी डायनेमिक कंसेप्ट है। डायनेमिक कैसे है? पहले के टाइम पे जो लिबरलिस्ट सपोर्टर्स थे, उनकी जो भी लिस्ट रही होगी, जो भी डिमांड्स रही होंगी ना, वो अलग होंगी। उसके बाद कुछ जैसे जैसे नई जनरेशन आई, कुछ नए लोग सपोर्ट में आए, उनकी कुछ अलग अलग डिमांड रही होंगी। इसलिए काफी डायनेमिक और फ्लेक्सिबल कंसेप्ट है, जिसमें बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, कुछ ऐड हुई हैं तो कुछ डिस्कार्ड हुई हैं, यानी कि कुछ लिस्ट में आई है तो कुछ लिस्ट से गई हैं। साथ ही साथ ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये हमें हर लाइफ के जितने भी एस्पिरेशंस होती हैं, जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, सब में देखने को मिलती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो या फिर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हो। और ये वही लोग हैं, ये वही लिबरल लोग हैं जो मिडिल क्लास से शुरू हुए थे, राइज हुए थे, और आज ये एक कैपिटलिस्ट क्लास यानी कि पूंजीवादी क्लास बन चुके हैं। हमने अभी देखा था कि ये तीनों लेवल पे होती है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। कैसे होती है यहाँ समझेंगे। एट द सोशल लेवल इट स्टैंड्स फॉर द सेक्युलरिज्म, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी। अगर हम बात करें लिबरलिज्म का जो सोशली जो नजरिया है, ठीक है, देखने का, सोशल लेवल पे लिबरलिज्म के जो सपोर्टर्स हैं वो कैसे देखते हैं, तो वो बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, है ना, धर्मनिरपेक्षता की। वो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी की, कि सभी को आजादी हो कि कोई भी किसी भी धर्म की पूजा अपने हिसाब से कर सकता है ना। एक इंडिविजुअल के पास पूरी लिबर्टी होनी चाहिए कि वो जिस भी धर्म में जाना चाहे, या जिस भी जो कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करना चाहे तो फिर वो कर सकता है। इकोनॉमिक लेवल पे जो लिबरलिस्ट सपोर्टर्स हैं, जो लिबरलिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? वो आस्क करते हैं फ्री ट्रेड विदाउट एनी बैरियर्स, ठीक है। इकोनॉमिक लेवल पे जो लिबरलिज्म है, उनका आस्क है कि जो भी बैरियर्स हैं, जो भी रुकावटें आती हैं उनको ट्रेडिंग में, वो सब हटा दी जाएं, ठीक है, ताकि ये लोग फ्री ट्रेड कर सकें। पॉलिटिकल लेवल पे जो लिबरलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं? इट स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी उनको चाहिए, और हम आगे भी देखेंगे पॉलिटिकली इनका क्या व्यू है, ठीक है। तो पॉलिटिकल लेवल पे जो लिबरलिस्ट हैं वो स्टैंड करते हैं, मतलब कि वो चाहते हैं, मांगते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेड गवर्नमेंट। देखो, इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं ना, तो जो लिबरलिज्म यानी कि जो लोग लिबरलिस्ट होते हैं, या फिर जो लोग लिबरलिज्म की विचारधारा रखते हैं, आइडियोलॉजी रखते हैं, वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल फ्री है, सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरीके से एक इंडिविजुअल फ्री है, और जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसको एक इंडिविजुअल के लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो इंडिविजुअल है, जो ये लिबरलिस्ट हैं, वो एक इंडिविजुअल को स्टेट से अलग लेके चलते हैं, एक स्टेट को एक इंडिविजुअल का दुश्मन मानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। पहले देखते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स का क्या कहना है लिबरलिज्म के ऊपर। लास्ट की क्या कहते हैं? काफी प्रोमिनेंट थिंकर है हमारे,
और अगर ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स के जो भी कोट्स होते हैं अगर आप ये अपने एग्जाम में मेंशन करके आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपको एग्जामिनर अच्छे या फिर एक्स्ट्रा मार्क्स थे, ठीक है। तो लास्ट की क्या कहते हैं, लास्ट की कहते हैं लिबरलिज्म इज नॉट इजी टू डिस्क्राइब मच लेस टू डिफाइन, लिबरलिज्म इम्प्लाइज अ पैशन फॉर लिबर्टी। लास्ट की कहते हैं कि देखो जो लिबरलिज्म है ना, ये जो विचारधारा है, ये मतलब इसको ना डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बहुत आसान नहीं है लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको डिस्क्राइब करना। साथ ही कहते हैं लिबरलिज्म का मतलब है पैशन फॉर लिबर्टी, है ना। तो ये कहते हैं जिनके अंदर लिबर्टी को लेके पैशन है ना, वही ये क्या बताते हैं उसको, लिबरलिज्म डिफाइन करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉर्नर, ये अलग एक पॉलिटिकल थिंकर है, इनका क्या मानना है, ये कहते हैं कि लिबरलिज्म बिगिंस एंड एंड्स विद द आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल्स ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअल्स ह्यूमन हैप्पीनेस। तो देखो इनका मानना है कि जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है ना, ये शुरू होता है और खत्म होता है एक व्यक्ति की, यानी एक इंडिविजुअल की फ्रीडम, उसकी आज़ादी को लेके, उसके ह्यूमन राइट्स को लेके और उसकी हैप्पीनेस को लेके। तो यहाँ पे जो भी ये पूरी साइकिल है ये घूम फिर के किस पे आ जाती है, एक इंडिविजुअल की आज़ादी के ऊपर। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिबरलिज्म की। इट इज सो क्लियर दैट लिबरलिज्म इज नॉट merely a political concept but also socio-economic, cultural and ethical concept। हमने अभी देखा कि लिबरलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे नहीं देखने को मिलता, हमें ये सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, कल्चरल लेवल, एथिकल लेवल, हर लेवल पे देखने को मिलता है। जॉन हेलोवेल हैज पॉइंटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। जो जॉन हेलोवेल हैं उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं क्लासिकल लिबरलिज्म की, जैसे कि liberalism is a belief that supports the value of human personality and spiritual equality of individual, a belief in the autonomy of individual will, a belief in the individual's right, liberty and property, and liberalism means individual freedom in all spheres of life, political, economic, social, intellectual and religious। तो जॉन हेलोवेल ने हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं जिसमें कि वो कहते हैं कि एक लिबरलिज्म का मानना है, बिलीफ है, यानी कि जो एक लिबरलिज्म है वो सपोर्ट करता है स्पिरिचुअल इक्वालिटी को। अभी हमने बात करी थी ना सोशल लेवल पे सेक्युलरिज्म की, ये वही चीज है। अगला ये बात करते हैं कि लिबरलिज्म जो सपोर्टर्स हैं, जो लिबरलिस्ट हैं, उनका एक मानना है एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी के बारे में, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि इनका मानना है कि एक इंडिविजुअल को जो राइट्स है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, ये इसकी जो आज़ादी है वो मिलनी चाहिए। अगला ये कहते हैं लिबरलिज्म मीन्स इंडिविजुअल फ्रीडम इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल हो, इकोनॉमिक लेवल हो, सोशल लेवल हो या फिर इंटेलेक्चुअल या फिर रिलीजियस लेवल हो। इट मीन्स द गवर्नमेंट दैट गवर्न्स द लीस्ट इज द बेस्ट। तो लिबरलिज्म का मानना है कि मतलब इन लोगों को ना वही सरकार अच्छी लगती है जो कि बहुत ही कम इंटरफेरेंस करे, या फिर जो पूरी तरीके से इन लोगों के सपोर्ट में हो, इन लोगों के लिए पॉलिसीज बनाए, है ना। सो इसलिए जो लिबरलिस्ट हैं ये कहते हैं कि वही गवर्नमेंट सबसे अच्छी है जो सबसे कम गवर्न करे, जो सबसे कम अपना इंटरफेरेंस दे, कम पॉलिसी बनाए, ज्यादा अपने अथॉरिटी या पावर का रुतबा ना झाड़े, ठीक है। ये कौन चाहते हैं, लिबरलिस्ट चाहते हैं। अब हम देखते हैं राइज ऑफ लिबरलिज्म, इनका उदार कैसे हुआ। द बिगनिंग ऑफ लिबरलिज्म वॉज अ प्रोटेस्ट। तो देखो हुआ क्या था, ये जो लिबरलिज्म है ये मतलब इसका राइज कैसे हुआ हम देखते हैं। तो शुरुआत हुई थी प्रोटेस्ट से लेके। अब प्रोटेस्ट किसके खिलाफ होता है, एक हायरार्की है, जैसे हमने देखा है ना वर्ण सिस्टम की जो हायरार्की होती है। अगर हम हिंदू कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज, तो हमें ये हायरार्की दिखती है ना। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से एक हायरार्की बनी हुई थी जिसमें जो एक चर्च होता है, जो उसके हेड होते हैं ना, वो सबसे टॉप लेवल पे सबसे सुपीरियर जो पोजीशन है होल्ड करते हैं। उसके बाद आपके किंग यानी कि राजा होते हैं, फिर आपके फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, लैंड लॉर्ड्स होते हैं और सबसे लास्ट में पीजेंट्स होते हैं। इसी हायरार्की को, ये जो प्रिविलेज अथॉरिटी कुछ लोगों के हाथ में थी, इसको और साथ ही साथ मोनार्की यानी कि राजतंत्र को तोड़ने के लिए ही प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, जो कि एक इंडिविजुअल की लाइफ के हर एस्पेक्ट को लेके किए जा रहे थे। और जो मेन स्लोगन था प्रोटेस्ट का वो क्या था, फ्रीडम यानी कि आजादी। आजादी किससे, हर अथॉरिटी से, फ्रीडम फ्रॉम एवरी अथॉरिटी। लिबरलिज्म डिमांड्स लिबर्टी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। देखो वही बात हम देख रहे हैं ना बार बार, जो लिबरलिज्म है वो डिमांड करता है लिबर्टी की, एक इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी, रिलीजियस लिबर्टी, कल्चरल लिबर्टी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक
liberty. The central problem with these liberties are the relationship between the state and individual. जो central problem है ना, वो कहते हैं कि लिबर्टी कौन छीन रहा है, एक इंडिविजुअल से उसकी लिबर्टी कौन छीन रहा है, स्टेट ही तो छीन रहा है. क्यों? अब भाई एक इंडिविजुअल का मन है कि आज उसको घर में खाली नहीं बैठना है, उसको कम से कम 3 से 4 मर्डर करने हैं. अब यहाँ पे वो तो जाके मर्डर कर देगा, लेकिन ये जो स्टेट है और हमारी ये जो पुलिस है या फिर जो समाज सुधारक लोग घूमते रहते हैं, अब वो उस बेचारे के ऊपर केस कर देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेचारे एक इंडिविजुअल की लिबर्टी छीनी जा रही है. उसकी डिजायर है, ठीक है, उसका मन नहीं लग रहा था, वो चाहता है किसी का मर्डर करना, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है ना. तो फिर इसीलिए ना ये जो हम यूनिट देख रहे हैं ना, क्लासिकल लिबरलिज्म, इसको नेगेटिव लिबरलिज्म भी बोला जाता है. और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जो भी होते हैं अभी हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे. तो हमने इसमें क्या देखा कि प्रोटेस्ट शुरू हुआ हायरार्की के खिलाफ. हायरार्की क्या थी वो भी अभी हम आगे देखेंगे. फिर से मैं बता देती हूँ, जो चर्च के जो हेड हैं उनके हाथ में सबसे ज्यादा पावर होती थी, वो सबसे सुपीरियर यानी कि वो फर्स्ट पोजीशन होल्ड करते थे. उसके बाद किंग, फ्यूडल लॉर्ड, लैंडलॉर्ड और उसके बाद पीजेंट्स. जो प्रोटेस्ट हुआ उसका जो स्लोगन था वो था फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम एवरी अथॉरिटी. लिबरलिज्म वाले जो लोग हैं, ये जो लिबरलिस्ट हैं, ये डिमांड करते हैं लिबर्टी की हर एक लाइफ के एस्पेक्ट को लेके. ये स्टेट को अपना दुश्मन मानते हैं क्योंकि स्टेट के पास अथॉरिटी और पावर होती है जो कि इनको बुरी लगती है ना. साथ ही साथ पिछले 100 सालों में बहुत सारे बाकी आइडियोलॉजीज के साथ भी काफी सारे चैलेंजेस इसको फेस करने पड़े हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमो का मतलब क्या होता है? लोग, है ना, पीपल, डेमोज. और क्रेसी मतलब रूल, है ना, यही होता है ना. सो डेमोक्रेसी यानी पीपल्स रूल, यानी लोगों की द्वारा बनाई गई सरकार या फिर लोकतंत्र, ऐसा हम कह सकते हैं. तो यहाँ पे तो मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एक्ट भी है, एक गवर्नमेंट भी है. तो ये तो हम देख सकते हैं लिबरलिज्म के ऑपोजिट है. ऐसे मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, फैसिज्म, ऐसी बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं जिसको लेकर लिबरलिज्म को चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं. फॉर द प्रॉपर स्टडी ऑफ लिबरलिज्म इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स. देखो, ताकि इसकी ना प्रॉपर स्टडी की जाए, अच्छे से समझा जाए, लिबरलिज्म को ना डिवाइड कर दिया गया है. किस किस में? एक है आपका क्लासिकल लिबरलिज्म, जिसको हम नेगेटिव लिबरलिज्म कहते हैं, जो हम इस यूनिट पे पढ़ रहे हैं. एक आपका आता है वेलफेयर और आपका पॉजिटिव लिबरलिज्म, जो कि हम इससे अगले यूनिट में पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है आपका आइडियोलॉजी ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म. अब हम इसको एज ए आइडियोलॉजी देखेंगे. सो देखो, मैंने आपको बताया था क्लासिकल लिबरलिज्म को और भी बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि नेगेटिव लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिस्टिक, लेजिस्फेयर, फ्री मार्केट, इंटीग्रल, ओरिजिनल, एक्सेट्रा. ये सभी नाम है. तो आपके एग्जाम में सीधा वो ये ना पूछ के क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होता है या उसका राइज कैसे हुआ, या आपसे पूछ सकते हैं कि नेगेटिव लिबरलिज्म का राइज कैसे हुआ, या फिर फ्री मार्केट लिबरलिज्म आइडियोलॉजी क्या है. ठीक है. कुछ इसके प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं, जैसे कि थॉमस हॉब्स हैं, और आपके जॉन लॉक हैं, एडम स्मिथ हैं, माल्थ्यूस हैं, रिकार्डो हैं, बेंथम है, जेम्स मिल, जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, विलियम सीनियर एंड थॉमस पेन. ये सभी आपके कौन है? प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं. किसके? लिबरलिज्म के. देखो, ये हायरार्की है जो अभी हमने पढ़ी थी ना, डिस्कस की थी, ये वही हायरार्की है. सो इन क्लासिकल लिबरलिज्म दे कैटेगराइज हायरार्कल स्ट्रक्चर. जैसे कि सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था, सुपीरियर पोजीशन पे कौन है? क्राइस्ट, पॉप यानी कि एक चर्च के हेड. उसके बाद जो पावर थी वो थी किंग के हाथ में, फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में, लैंडलॉर्ड्स के हाथ में, और आखिर में जो हमारे पीजेंट या फार्मर्स होते हैं उनके हाथ में. इसी हायरार्की को तोड़ने के लिए प्रोटेस्ट किया गया. ठीक है. और डिमांड की गई. नीचे जो हम ये पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सभी डिमांड्स हैं जो की गई थी, और वो डिमांड्स थी डिमांड राइजेस फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म. बहुत सारे पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स चाहते थे ये लोग जो भी प्रोटेस्ट में थे. ये चाहते थे अपने स्टेटस को, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना. फ्री ट्रेड की इन्होंने डिमांड करी. जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, बैरियर्स हैं, उनको हटाने की डिमांड करी. साथ ही जो इंटरेस्ट लगता है मनी पे, मनी बोरो करने पे या फिर लेंडिंग मनी पे, है ना, जो भी इंटरेस्ट है उसको हटाने की मांग करी. टैक्सेस हटाने की मांग करी. तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि उस टाइम पे जो मिडिल क्लास वाले लोग थे ना, जिन्होंने स्टार्ट की थी आइडियोलॉजी लिबरलिज्म, वो फिर आगे जाके क्या बने? कैपिटलिस्ट क्लास. क्योंकि उन्हें हर चीज तो फ्री में चाहिए थी, गवर्नमेंट की कोई भी वो इंटरफेरेंस चाहते नहीं थे, हर चीज फ्री में चाहिए थी, टैक्सेस, बैरियर्स कुछ नहीं चाहिए थे. ठीक है. द मेडिवल एज इज बेस्ड ऑन द प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू इन विच इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी एंड राइट्स एसेंशियली आर टोटली एब्सेंट. और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठीक भी था, क्योंकि देखो, अगर हम एक पॉइंट से देखें कि जो यहाँ पे पीजेंट्स हैं
उनके ऊपर लैंडलॉर्ड्स बैठे हैं, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर फ्यूडल लॉर्ड्स बैठे हैं, यहाँ तक भी नहीं रुके, ऊपर किंग हैं और राजा से भी ऊपर जो आपके क्राइस्ट पॉप है ये है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी अथॉरिटी सीधा सीधा किसके हाथ में है, एक क्राइस्ट पॉप के हाथ में है, जिसकी वजह से जो भी आपके यहाँ पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स या फिर बाकी जो भी लोग थे उन सबकी जो इंडिविजुअल्स की लिबर्टी थी, इक्वालिटी, राइट्स, ऐसी कोई भी चीज उस टाइम पे एग्जिस्टेंस नहीं रखती थी, है ना। लोगों की इक्वालिटी, राइट्स, लिबर्टी, ये सारी चीजें टोटली एब्सेंट थी क्योंकि पावर तो सारी क्राइस्ट पॉप के हाथ में थी। The birth of the modern period starts with the protest against the privileged authority. Liberalism says that every individual must have their rights to the life, liberty and property, the rights which were not dependent upon the mercy of state or society but were inherent in the personality of the individual. The core of classical liberalism was the liberty of individual, liberty from every authority. This type of liberty is seen as negative liberty and liberty as the absence of restraints. तो हमने देखा कि जो इसका राइज हुआ वो प्रोटेस्ट से लेके हुआ। प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, हायरार्की को तोड़ने के लिए हुआ था। लिबरलिज्म बेसिकली डिमांड करता है एक इंडिविजुअल की होलिस्टिक लिबर्टी के बारे में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो या फिर आपका कल्चरल या फिर इंटेलेक्चुअल हो। क्लासिकल लिबरलिज्म को हम नेगेटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे नामों से कहते हैं जो भी हमने पढ़े थे ना, लेज़र-फेयर, फ्री मार्केट, नेगेटिव, इंटीग्रल, ये सब। तो ये सभी नाम हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के और ये डिमांड करता है रेस्ट्रेंट्स के एब्सेंस के बारे में, यानी कि बैरियर्स नहीं चाहिए इनको, फ्री ट्रेड चाहिए, है ना। और इनको कौन सी सरकार पसंद है, जो कम से कम इंटरफेरेंस करे। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लिबरलिज्म It viewed society not as natural but an artificial institution. ये कहते हैं सोसाइटी कोई नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये बहुत ही जो है आपका आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इनको पसंद नहीं है। सो दैट्स ऑल गाइस। हमारा टारगेट है 8 मार्च 2024 से पहले 1500 सब्सक्राइबर्स का। तो आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्टडीओटिक।